क्या करोगे आप? अपने 24 घंटे के जीवन को पढ़ के देखो ना। यदि हम आधा घंटे 5 घंटे स्वाध्याय यहाँ करके जाते समय सार का, फिर इसका जो विषय बताएगा उसमें कितना आपका उपयोग लगता है, पहले अपने आप से निर्णय करो, हमसे मत पूछो, आप अपने आप से पूछो। फिर हमारा मन कहां कहां जाता है, घर में जाता है, परिवार में जाता है, दुकान में जाता है, बिजनेस में जाता है, नौकरी में जाता है। वो उधर जाने वाला उपयोग हमें आत्मा तक पहुंचा पाएगा कि जिनवाणी में लगा हुआ उपयोग हमें आत्मा तक पहुंचा पाएगा? अपने आप से निर्णय करेगा। अरे समझ में आना, कौन पहुंचा पाएगा बोलो? घूमता हुआ उपयोग, किचन में भटकता हुआ उपयोग, घर की साज सज्जा में जाता हुआ उपयोग, नौकरी में लगा हुआ उपयोग, ये उपयोग हमें जिस तत्व में इतना सर्वोत्कृष्ट आत्मा में इस 11वीं गाथा में दिखाया गया है, वो तत्व तक पहुंचाने में कौन सहायक बनेगा हमारे लिए? पूछना चाह रहे जिनवाणी में। अच्छा, हम चलो बोलना चाह रहे, जैसे अपन ने लब्धि सार छपना सार कोई ग्रंथ उठा के पढ़ा है, लब्धि सार छपना सार से ग्रंथ आपको आत्मा तक पहुंचाने में सहायक बनेंगे, हमारे घर के कार्य हमें अपना तक पहुंचाने में सहायक बन जाएंगे। आप अपने से निर्णय करके सोचो बिल्कुल, और क्या बताओ कि कौन हमें अंदर जाने में सहायक बनेगा? तत्व तो इधर है। स्थिरता की बात आप कर रहे हो तो आप सोचो कौन हमें आत्मा में स्थिर होने में, एकाग्र बनाने में सहायक बनेगा? क्यों कुंद आचार्य ने प्रवचन सार में गाथा लिखी है? एकाग्रता प्राप्त करना है तो श्रवणों को आगम में प्रवृत्ति करना चाहिए, और कोई प्रवृत्ति नहीं होती। जब उनके लिए इतना बड़ा साधन उसके लिए आगम बनाया गया है, तो फिर कौन आपको निमित्त बनेगा? बोलो, हमारी बात समझ में? अपन अपने आप से प्रश्न खड़े ना। हम ये बात जानते हैं, तो तत्व आत्मदृष्टि में प्राप्त हुई है। 11वीं गाथा में सारे व्यवहार को भूतार्थ का है, उसी व्यवहार के यहाँ पे क्या कहना चाह रहे वो सिद्ध का स्थापना मंजन को उसका उपदेश बहुत किया है। ये तो अपन खुद प्रश्न खड़े करें हम अपने को भी। हम आपसे झूठ बोल सकते हैं, आप हमसे झूठ बोल सकते हैं, लेकिन यहां से जाने अपने आप से झूठ तो नहीं बोल सकते। हमारा उपयोग कहां कहां चला जाता, क्या क्या चाहता है, क्या क्या नहीं चाहता है, बोलो कौन उसका सबसे निकटवर्ती साधन बनेगा? बिल्कुल, किसमें कहां तक पहुंचने के लिए? आत्मस्थिरता में। हाँ ठीक है, हमने तो ये थोड़ा सा इसका आज अपन इसको इतना समझ में आना। 3 बातें किसके संबंध में लिखी है कि प्राणियों को भेद रूप व्यवहार का पक्ष तो अनादिकाल से ही है। 3 बातें लिखी है। इसका उपदेश भी बहुधा सर प्राणी परस्पर करते हैं, और जिनवाणी में व्यवहार का उपदेश शुद्धने का स्थल का बहुत किया। देखो परस्पर में कर दे, आपसे क्या बोला जाएगा? तुम कुछ पढ़ो, स्वाध्याय करो, 15 मिनट स्वाध्याय। तो क्या स्वाध्याय करने की तुम्हें प्रेरणा? कोई ग्रंथ उठाओ, पढ़ना शुरू कर दो। तुम थोड़ा पूजा पाठ किया करो। ये सब काय का उपदेश है? इसमें बोलो सर प्राणी परस्पर मंदिर आया करो, विधान किया करो, तीर्थ यात्रा किया करो, अभिषेक में रोज आया करो। ये काय का उपदेश है? परस्पर में एक दूसरे करती है। और साथ में तीसरा क्या दिया है कि जिनवाणी में